गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी। अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उन्हें ध्यान से और कुछ समय तक पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो जाए तो पढ़ने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.5 और हम आज ये इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये बिल्कुल हिंदी में बताएंगे, परेशान मत होना। तो जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं वो हैरान नहीं होंगे, ठीक ना। चलिए मतलब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है साथियों कि नीचे दिए गए इन समीकरणों में से किनके अद्वितीय हल हैं, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है, और किनके कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब किनका कोई भी हल नहीं है। और कुछ ऐसे सोल्यूशन भी हैं, मतलब इक्वेशन दिए गए हैं, उनमें से निकालना है कि उनमें से किनका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे मान होंगे। इन केस ऑफ देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय मान की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगर आपकी हिंदी मीडियम की किताब है तो देख लो, यही सब लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा, समीकरण सेम टू सेम होंगे, टेंशन मत लेना यारों, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में है। इक्वेशन 3x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0 सब में दिया होगा, ठीक ना। चलें, और आपको बता दें 18 तारीख से आपकी क्रैश कोर्स शुरू होगा 10th के लिए, जो कि मात्र 20 दिन में ख़त्म होगा, उसे ज़रूर देखना, ठीक ना। चलिए इसको क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ लेना। A1 B1 अपान A2 B2 = C1 C2, ये सीखे हो कि नहीं कि ये कब अद्वितीय होंगे और कब यूनिक होंगे, है ना। A1 B1 A2 B2 और ये C1 C2 कब इनके मान जो है रेखाएं समांतर होंगी, कब प्रतिच्छेदित करेंगी, ये सब मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया। नहीं देखा है तो क्लास नंबर जो है ये 9वीं है ना, 7वीं और 8वीं देख लेना। तो चलिए हम सबसे पहले इनका सबका मान निकालते हैं। देखो यार, तुलना करना तो आप सभी सीख ही गए हो, इसमें अब तुलना करना आपको नहीं सिखाना है ना। तो हम दोनों समीकरण से निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, इसमें A1 कितना आएगा, पहले समीकरण से 1 आएगा, B1 - 3 आएगा, C1 - 3 आएगा, A2 3 आएगा, B2 - 9 आएगा, C2 - 2 आएगा, ठीक। ओके, नीचे दिख रहा है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छे। चलो इधर साइड में हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इतना करने के बाद इधर करना। अब मित्रों यहाँ पर निकाल लो A1 अपान A2 और इक्वल B1 अपान B2 और इक्वल C1 अपान C2 निकाल लो। तो A1 का मान 1 है, A2 मतलब 3 है, इक्वल B1 का मान -3 है और B2 इक्वल है -9। C1 का मान -3 है और C2 का मान -2 है। इनको हल करोगे, देखो एरो लगा लो ऐसे, तो 1/3, ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, 1/3 और इक्वल ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 3/2 आएगा। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो A1/A2 = B1/B2 तो हो रहा है, चूँकि मान बराबर आ रहे हैं ना, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। और जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए A1/A2 = B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2, तब क्या होता है, तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी और फिर इस तरह से इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा।
इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे मैं वो भी बता दे रहा हूँ आप सभी को। लिख लो फटाफट, जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नोट कर लो फटाफट जल्दी से। इंग्लिश में इसको बोलोगे, नोट करो, देयरफॉर द गिवन सेट्स ऑफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर they will not intersect each other and thus there will not be any solution for this equation। देखो इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेदित करना, ठीक है। सोल्यूशन मतलब जानते हो हल, और यूनिक मतलब होता है अद्वितीय। तो ये हो गया हिंदी इंग्लिश चाहे जिसमें हो। पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी में का सेकेंड पार्ट देखना क्या कहता है। इक्वेशन दिया होगा आपकी बुक में, देखो ये पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 दिया है ना। इसमें भी वैसे कर लो। इसकी जब कंपेयर करोगे तो a1 = 2 हो जाएगा और b1 = 1 हो जाएगा और c1 = इधर ले आओगे तो -5 हो जाएगा। अगर ये कंपेयर नहीं आएगा तो बता देना। अगर आपने 7वां और 8वां पार्ट नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ से a2 बराबर निकालोगे तो 3 आएगा, b2 बराबर 2 आएगा और c2 = -8 आएगा। तो चलो मान रख देते हैं a1/a2 यानी कि 2/3 बराबर b1/b2, देखो b2 का मान क्या है 2, बराबर c1/c2। ध्यान देना यहाँ पर ये कोई भी मान एक दूसरे के किसी के भी बराबर नहीं है, जरा गौर से समझना। और आप सभी कंडीशन जानते हो कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, जब ये स्थिति बनती है तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, है ना। और जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या होगा, तब फिर यूनिक सोल्यूशन होगा। सिंपल सी बात है। तो लिख लो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ इंग्लिश में लिख लो। लिखिए, इतना आ गया ना। यहाँ पर लिखो, इतना लिखने के बाद नीचे लिखो देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ यूनिक पॉइंट एंड thus there will be a unique solution for these equation। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा था ना, वज्र गुणन विधि लगाते हैं। इतना कर लो जल्दी से। चलिए अब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान देना, टाइम की कमी के कारण मैंने इसको पहले से लगा दिया है। आपको एक एक बात समझा दे रहा हूँ। देखो अभी अभी हम लोगों ने समीकरण की तुलना करके a1 b1 a2 b2 c2 सबका मान निकाला था। आपने देखा था पीछे ना, देखा था। अगर नोट किए हो कॉपी में तो देख लो, नहीं नोट किए थे तो वीडियो को पीछे करके उसको पहले नोट कर लो, तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ध्यान देना, ये फार्मूला होता है वज्र गुणन विधि का, x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 - c2 a1 और फिर 1/a1 b2 - a2 b1, ये सूत्र होता है। तो साथियों इसमें से हमने जो मान निकाले थे उसमें से b1 का मान 1 था, रख दिया। c2 का मान -8 था, वो भी रख दिया, माइनस का माइनस लग गया। b2 का मान 2 आया था, रख दिया। और c1 का मान -5 था, ये भी रख दिया। इसको आप चाहे कोष्टक में कर लो, अच्छा रहेगा। c1 का मान -5 था, a2 का मान 3 था, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया। c2 का मान -8 था, तो माइनस माइनस इकट्ठा हो जाए इसलिए क्या किया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। इंटू a1 का मान 2 रख दिया। फिर a1 का मान 2 और b2 का मान भी 2 था, माइनस का माइनस, a2 का मान 3 और b1 का मान 1, ये सारे मान हो गए। 8 का 1 में गुणा किया, माइनस में था इसलिए -8 आया। ये देखो बीच में माइनस है, 2 का 5 में हुआ तो -10 हुआ, और -10 और ये बीच का 10, ये प्लस हो गया। इस तरह इसमें आया तो 5 तिहाई ये 15 हो गया, माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस में आया। देखो 8 दूना 16 माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पहले माइनस है इसलिए ये प्लस हो गया। ये 2 दूना 4 और 3 एकम 3, ये हो गई पूरी कहानी। ये बराबर इतना आया ना, मतलब x/2 = y/1 = 1/1, यानी एक बार आप इसको 1 के बराबर कर दो, एक बार उसको कर दो। तो लो यार इधर कर लो साइड में। अब इसमें क्या जाता है किसका, तो x/2 बराबर 1/1 एक बार कर लो, तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, और y/1 = 1/1 कर लोगे
तो यहाँ से y इक्वल 1 आ जाएगा। ये हो गया आंसर x और y के, है ना। नोट कर लो फट से। तो साथियों इस तरह से आपका ये पूरा हो चुका है क्वेश्चन नंबर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। तो ये जो मैंने घेर दिया ये आंसर नहीं था, ये भी याद रखना। ये तो मैं आपको समझने के लिए घेर दिया कि हम लोग मुख्य मुख्य बातें पा गए हैं यहीं पर, ठीक ना। ये आंसर नहीं, इसको मत घेरना, ये उत्तर नहीं है, ये तो मैंने ऐसे घेर दिया, मुख्य बना दिया इसको। बाकी इसका आंसर वो आया जो एक्स वाई का, यहाँ जाके, ठीक ना। क्लियर, नोट कर लो। और हाँ, कॉपी ज़रूर बनाइए, नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना 2020 वाला, तो इसका नोट्स बनाइए और समझिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री माइंड पढ़ाई करिए। जब मन हो तभी पढ़िए, ज़बरदस्ती मत पढ़िए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको इस क्लास के बारे में कुछ भी सुझाव है या कुछ भी शिकायत है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका 2020 में एग्ज़ाम है फरवरी में, तो आप मात्र 20 दिन वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 20 दिन वाला क्रैश कोर्स आपका 18 तारीख से शुरू हो रहा है, अवश्य ज्वाइन करें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैथ के उसमें करवा दिए जाएंगे। और ये आपका क्रैश कोर्स जो है मात्र 299 में उपलब्ध है, सिर्फ 299 रुपये में। इसे आप किसी भी तरह से पे कर सकते हो, ठीक ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 20D में हमारी कोशिश होगी कंप्लीट NCERT मैथ का क्रैश कोर्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। और एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को बिल्कुल अपने दोस्तों में शेयर करें, हर किसी को दिखाएं, जिससे कि उसे भी आने लगे।